मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस्लामिक खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन को। आज दुनिया जिन निज़ामों में जी रही है उनकी छाप उनके दिलों में बहुत गहरी है। आज सारी दुनिया के आवाम के बीच में मुल्कों में हुकूमत करने के कुछ तसव्वुरात मौजूद है जिनमें है बादशाहत, डिक्टेटर और डेमोक्रेसी। क्या इन हुकूमत करने वाले निज़ामों के तहत जीने वाली आवाम कभी यह दावा कर सकती है कि वो सबसे बेहतरीन निज़ामों में जी रही है? या सारे दुनिया में जो एक शऊर दिया जाता है कि दुनिया की तमाम मुल्कों के हुक्मरान अपनी आवाम की बेहतरी के लिए ही सिर्फ वो काम करते हैं? या दुनिया उस क्रिकेट मैच के तरह है कि जैसे हर इंसान जानता है क्रिकेट की पिच पर कुछ प्लेयर ही खेलते हैं, लेकिन देखने वाला हर इंसान अपने जहन में ये शऊर करता है कि वो उस खेल से जुड़ा हुआ है, जबकि हकीकत ये होती है कि प्लेयर अलग होते हैं और देखने वाली आवाम अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के तमाम मुल्कों के हुक्मरान अपने मुल्कों में रहने वाली आवाम को ये समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके हुक्मरान ही सारे दुनिया के बेहतरीन हुक्मरान हैं, या उनका बनाया हुआ निज़ाम या उनका बनाया हुआ सिस्टम ही दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो शायद यहाँ तक आपको मेरी बात ये समझ में आ चुकी होंगी कि उस क्रिकेट मैच की तरह पिच पर खेलने वाले प्लेयर यानी कि हुकूमत करने वाले हुक्मरान अलग होते हैं और उनसे ज़हनन या जज्बाती तौर पर जुड़ी रहने वाली आवाम अलग होती है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये बादशाह, ये डिक्टेटर या जो डेमोक्रेसी का दावा करते हैं वो अपने अपने मुल्कों में इस सिस्टम को, इस निज़ाम को किस तरीके से चलाते हैं। हर मुल्क के अंदर कुछ गिरोह, जमात या पार्टियां होती है जिनकी अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात या अपने अक़ीदे होते हैं। ये हर मुल्क में उस मुल्क में रहने वाली आवाम के मुकाबले में तो बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन हमेशा ये अपने मुल्क को, अपने आवाम को ये तसव्वुर देते हैं कि सिर्फ हम ही इस मुल्क के और आवाम के रहनुमा हैं और हम ही सबसे बेहतरीन काम इस मुल्क के लिए, इन आवाम के लिए कर सकते हैं। और मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो हर किस्म की कोशिशें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं। फिर जब वो उन मुल्कों में आबाद आवाम के जहनों में बसे हुए निज़ाम के तसव्वुर के मुताबिक इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उन मुल्कों के बादशाह, डिक्टेटर या डेमोक्रेटिक लीडर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता कि मुल्क में रहने वाले तमाम के तमाम लोग उन्हें जहनन अपना हुक्मरान, अपना लीडर या अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। बहैसियत मुल्क के सरबराह होने के अब सारे मुल्क के इदारे इनके हाथों में होते हैं और उन इदारों का ये जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ख़िलाफ़ रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़, वो आप लोग जानते ही हैं कि ये किस तरीके से करते हैं। और आज टेक्नोलॉजी के दौर में ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का जिस तरीके से अपनी आवाम की जहन साजी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके नज़र के सामने है। और जिस तरीके से ये खुदा की उतारी हुई किताब की तरह अपने अपने मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, ये उन कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते और वक्तन फ़वक्तन उसमें खुद अपने हाथों से बदलाव करते रहते हैं। आज जिस तरीके से दुनिया में डेमोक्रेसी का तसव्वुर दिया जाता है, कभी आवाम इस बात को भी सोचना चाहिए
कि यही गिरोह, जमात या पार्टियां क्या जब ये खुद अपने लीडरान को मुंतखब करती है तो उसमें किसी और की सलाह वो लेती है या आवाम की वो सलाह लेती है, या उन चुने हुए लीडरान को वो आवाम के ऊपर में थोपती है। यहाँ तक कि वो अपने मुल्कों में अपने खिलाफ की पार्टियों की सलाह तक नहीं लेती, आवाम की तो बात बहुत दूर की है। इसका हासिल ये निकला कि दुनिया भर की बादशाहतें भी शख्सियत परस्त होती है, डिक्टेटरशिप भी शख्सियत परस्त होती है, जमहूरियत या डेमोक्रेसी भी शख्सियत परस्त होती है। यानी जिस किस्म के शख्स हुक्मरान होंगे उसी किस्म का कल्चर उन मुल्कों में या दुनिया भर में आपको दिखाई देगा। और वो लोग जो इन लोगों की परस्तिश करते हैं, वो चाहे आम लोगों में से हो, ब्यूरोक्रेसी में से हो या मजहब के ठेकेदारों में से हो, उनकी मुल्क में एक अलग ही अहमियत होती है। लेकिन आवाम को ये भी देखना चाहिए कि ये तमाम के तमाम लोग सिर्फ इन्हें इक़्तिदार में बनाए रखने के लिए ही काम करते हैं या दलीलें देते हैं। ये हाल उन हुक्मरानों का है जो कहते हैं कि सियासत में मजहब का दखल नहीं है, लेकिन अपने मफाद के लिए ये जब चाहे मजहब का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं इस्लाम के नज़रिए से वो हुक्मरान जिसे अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है, खलीफा भी कहा जाता है, जिस तरीके से दुनिया भर के हुक्मरानों ने अपने हाथों से अपने अपने मुल्कों के लिए अपने अकीदत के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, उसी तरीके से इस्लाम के मानने वाले या अल्लाह पर ईमान रखने वाले ये यकीन रखते हैं कि इनफिरादी शख्स हो या कोई जमात हो, उनके किसी भी मामलात के लिए उन्हें अल्लाह के तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है और वो उस पर अमल करेंगे और उसके सरबराह को वो खलीफा या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। पुराने दौर में अगर हम इस्लाम की नज़र से देखें तो अपने वक्त का नबी ही अपने वक्त का खलीफा भी होता था, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में इस्लामी निज़ाम को चलाया। उसके बाद इस दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब तक इस दुनिया में नबी और रसूल मौजूद रहे, उन पे ये जिम्मेदारी आयत थी कि वो इस्लाम की बादशाहत को दुनिया में कायम रखे। लेकिन जैसे कि कुरान में इरशाद फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद में न कोई नबी होगा न रसूल होगा, तो इसके बाद इस निज़ाम की जिम्मेदारी उस इस्लाम को मानने वाले लोगों पर आ गई। अब जो भी शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में चला रहा है, तो उसे खलीफा या अमीरुल मोमिनीन कहा जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में कोई भी शख्स अपने आप को खलीफा या अमीरुल मोमिनीन कहलवाए, जबकि उसके ऊपर में जिम्मेदारी होती है कि वो कुरान, सुन्नत और लोगों की राय के मुताबिक इस्लाम को दुनिया में चलाए और ये दुनिया के लोगों को बावर कराए कि इस निज़ाम से बेहतर दूसरा निज़ाम दुनिया में हो ही नहीं सकता। और इस्लाम के मानने वाले लोगों पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो उस अमीरुल मोमिनीन या खलीफा को कुरान और सुन्नत की तलवार पर जाचे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों इस वर्ड को दुनिया के अंदर में एक गाली बना दिया गया है, और सबसे ज़्यादा गाली देने वाले खुद इस्लाम को मानने वाले जो कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, उनके तरफ से ये गाली बनाकर दुनिया के सामने रखी जा रही है कि जैसे कि कोई खलीफा या अमीरुल मोमिनीन
कोई शैतान है या उसके सिर पर कोई सिंग उगाए है, या अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे ख्याल से इस दुनिया में जितना किसी न्यूक्लियर बम से नहीं डरती, उतना इस लफ्ज़ से डरती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ है, एक निज़ाम है, जैसा और भी मुल्कों में एक निज़ाम चल रहे हैं, उसी की तरीके का ये एक निज़ाम है। इसे भी दुनिया ने आजमा कर देखना चाहिए, जिस तरीके से वो और भी दुनिया के निज़ामों को जांच रही है। हो सकता है इसमें से कोई खैर, कोई भलाई दुनिया के लिए निकल आए। तो आज हमने समझने की कोशिश की खिलाफत या अमीरुल मोमिनीन इस वर्ड को। आम तौर पर जिस तरीके से लोग कोरोना के नाम से भागते हैं, या कोरोना के नाम के साथ में लोगों ने जीना भी सीख लिया है, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो इस वर्ड से ना भागे, बल्कि लोगों को समझाने की कोशिश करे कि ये वर्ड डरावना नहीं है, बल्कि लोगों ने इस वर्ड के नाम से दुनिया को डरा के रखा है मुसलमानों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले दिनों में और हम बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।